स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या है। V इक्वल्स टू आई आर। V क्या है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, और I है किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाला करंट, और R क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चों कि सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट किस पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज के साथ साथ रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है V इक्वल्स टू आई आर। इससे पहले हमने दो फार्मूले इस चैप्टर में मिल गए थे हमको। फर्स्ट फार्मूला आपका क्या था बच्चों? फर्स्ट फार्मूला आपका था I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जिसमें हमने करंट फ्लो करने वाले चार्ज किसके अकॉर्डिंग, रेट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग किया था। सेकेंड आपका फार्मूला था V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वो था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ पर यूनिट चार्ज। इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। थर्ड फार्मूला आपका ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। जैसे अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, पर जो करंट है वो करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर करंट रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? आज के इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को हम R से शो करते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी कि अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी भी वायर में, तो किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसमें एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो करते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसमें फ्लो करता है। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे करंट उतना ही ज़्यादा हाई होगा। पर करंट इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो वो एटम से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, उससे टकराते हैं। तो टकराने से क्या होता है, उसमें जो करंट फ्लो करता है उसमें क्या आती है, रुकावट आती है। रेजिस्टेंस वैसे अगर कहें तो करंट के फ्लो करने में जो रुकावट है वही रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। चार्ज क्या के बीच में जो रुकावट आ रही है, चार्ज के फ्लो करने में जो रुकावट आ रही है वही क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इसका जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, ओम है। ओम को कैसे, ये ओमेगा बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है बच्चों ये, और इसको इस तरीके से बनाते हैं जैसे कि इस ब्लैक बोर्ड पे दिखाया गया है। इस तरीके से आपको ये इसका सिंबल है और ये इसे बोलते हैं ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओम है। अब इसमें आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाया हुआ है कि देखिए कि ये जो ओम है, रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह का फ्रिक्शन है। जैसे कि फ्रिक्शन को हम नहीं रोक सकते, वैसे रेजिस्टेंस को भी किसी सर्किट में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए बच्चों, ये दो सर्किट बनाया हुआ है जिसमें ये वोल्ट पोटेंशियल क्या है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, V 20 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसमें आपको करंट फ्लो करना है। तो बच्चों देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो सेम है, इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है इसमें 20 एम है और इसमें रेजिस्टेंस 50 एम है। तो दोनों में, इसमें 20 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट अलग होगा और इसमें भी करंट अलग होगा। तो देखिए आप V इक्वल्स टू आई आर होता है, हमें करंट निकालना है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 और रेजिस्टेंस कितना है 20। तो इसमें 5 एम्पियर क्या होगा, करंट होगा, और इसमें कितना होगा, इसमें करंट होगा 2 एम्पियर। इसमें 2 एम्पियर क्या होगा, करंट होगा। तो दोनों में वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, रेजिस्टेंस अगर अलग अलग है तो उसमें करंट भी अलग अलग होगा। तो और इसको जो मेजर करते हैं, जिस डिवाइस से सर्किट सिंबल, इसमें सर्किट सिंबल है, इससे रेजिस्टेंस को सर्किट सिंबल इस तरह से जिगजैग का मतलब एक तरह से रुकावट है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट है, तो इस तरह से इसको जो शो करेंगे, इस सिंबल से शो करेंगे। ये रियोस्टेट है। अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, जिसे रियोस्टेट भी कहते हैं। उसमें एक ऊपर से एक बटन सा होता है बच्चों, जिसको ऊपर नीचे करके हम रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं और इसे बोलते हैं वेरिएबल
रेजिस्टेंस, इसका डिवाइस है, रेजिस्टेंस की डिवाइस होती है ओम मीटर। ओम मीटर जैसे कि आपने आमीटर वोल्ट मीटर पढ़ा था, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये ओम मीटर किसको फाइंड आउट करता है? रेजिस्टेंस को, कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है उसको ये शो करता है। उसके अलावा कुछ फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। वो फैक्टर हैं, देखिए बच्चों, एक तो रेजिस्टेंस वायर पर डिपेंड करता है कि कोई भी वायर, यदि अगर कोई वायर 100 ओम का है तो वो कैसे बना है। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप रेजिस्टेंस का मतलब, अगर जैसे रोड है उस पर ट्रैफिक को आप मान सकते हैं। इस सर्किट में रेजिस्टेंस का वही मतलब है, जैसे कि रोड पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैफिक का होता है। ट्रैफिक क्या करती है? आपकी जो गाड़ी की स्पीड है उसमें क्या करती है? अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप स्लो चलेंगे, रोड पर रुकावट आएगी आपके। और इसी अगर आपका रोड चौड़ा है, लंबा रोड है तो ज़्यादा ट्रैफिक होगा। और अगर जो आपका वायर इसी तरह से वायर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और उसमें कोलाइजन ज़्यादा होगा, कोलाइजन फेस नहीं करना होगा। अगर वायर लंबा है तो कोलाइजन ज़्यादा फेस करना होगा। तो आर किस पे डिपेंड करता है? वायर की लंबाई पे। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि अगर तार लंबा है, ये वायर अगर आपका लंबा है तो रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वायर लंबा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पर अगर एरिया ज़्यादा है, अगर ये आपका रूम मान लें, तो अगर एरिया ज़्यादा है तो ट्रैफिक कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो इससे बच्चों इन दोनों इक्वेशन से हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ पर ये रो है, रो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए मीन्स यहाँ एरिया है और एल मीन्स यहाँ पर लेंथ है। तो इन दोनों फार्मूलों से हमें मिलता है आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये एक कांस्टेंट है और इसे रो बोलते हैं। उल्टा 6 बना सकते हैं इसको, और ये रो है। और इसकी यूनिट अगर हम निकालें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस जिस मटेरियल का बना है उसकी रो की वैल्यू क्या है, किस पे डिपेंड करेगी? उसकी रेजिस्टिविटी पे करेगी। रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। मटेरियल किस पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल, जो वायर का मटेरियल क्या है, कि वो कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, इस पे भी रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। और एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये भी रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यूनिट क्या है इसकी? आर को अगर हम ओम लिखते हैं, ओम, आर की यूनिट ओम है, और एरिया मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, और आपका लेंथ भी मीटर में है। देखिए आर इंटू ए अपॉन एल। आर क्या है? ओम में है, एरिया किसमें है? मीटर स्क्वायर में है, और एल भी मीटर स्क्वायर में। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर। ओम मीटर क्या है? इसकी यूनिट है। किसकी? रॉ की यूनिट क्या है? ओम मीटर। अब ये फैक्टर कौन से हैं जो किसी भी रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ये हम मुझसे देखेंगे।